अभी हाल ही में एक घटना मिर्ज़ापुर में हुई। एक महिला है जिसका नाम सरोज सरगम है। उसने माँ दुर्गा के बारे में बहुत ही आपत्तिजनक बात कही। बहुत ही आपत्तिजनक बात। वो ना तो सुनने योग्य है ना सुनाने योग्य है। और ये बात केवल सरोज सरगम तक सीमित नहीं है। सरोज सरगम को सपोर्ट करने वाले या सरोज सरगम जैसी मानसिकता रखने वाले इस देश के अंदर जितने भी हरामखोर हैं, ऐसे सभी हरामखोरों के बारे की बात है। जितने भी ऐसे हरामखोर हैं उन सभी के बारे में बात है कि अगर आप ऐसी मानसिकता रखते हैं, ऐसी आपत्तिजनक बातें कहते हैं, तो क्यों कहते हैं, इसके पीछे कारण क्या है, इसके पीछे षड्यंत्र क्या है और इससे क्या फर्क पड़ेगा, इससे क्या प्रभाव पड़ेगा देश पर, समाज पर। इस पर चिंतन करना बहुत आवश्यक है। और इस पर चिंतन करना हमारा आपका काम तो है ही है, इसके साथ इस पर चिंतन और मंथन करने का काम सरकार का भी है। क्योंकि अगर ऐसी स्थिति आती रही, अगर ऐसी घटनाएं घटती रही, अगर ऐसे बयानबाजी होती रही, तो एक दिन ऐसा आएगा कि इस देश में किसी बात को लेकर के गृहयुद्ध छिड़ जाएगा। कोई भी सनातनी व्यक्ति अपने किसी भी देवता देवी के बारे में ऐसे आपत्तिजनक बात को सुनना कतई पसंद नहीं करता, कतई पसंद नहीं करता। अगर आप सनातनी व्यक्ति हैं तो आप इस तरह के आपत्तिजनक बातों को सुनना बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे। इस देश के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, तमाम धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। तमाम धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। ये देश तभी चल सकता है सही तरीके से जब हम एक दूसरे के धर्म का सम्मान करें। लेकिन इस देश के अंदर कुछ कमीने, हरामखोर, कुत्ते किस्म के लोग हैं जो इस तरह की बातें करते हैं और इस तरह की मानसिकता रखते हैं। और ऐसी मानसिकता रखने वाले उन तमाम कुत्तों को जब तक दौड़ा दौड़ा के नहीं पीटा जाएगा, जेल के अंदर बंद करके उनका स्वागत नहीं होगा डंडों से, तब तक इस देश के अंदर एक तरह से खतरा उत्पन्न होता रहेगा। कब तक कोई बर्दाश्त करेगा? कब, आप सोचिए, कब तक कोई व्यक्ति अपने धर्म के देवी देवताओं का अपमान बर्दाश्त करेगा? कभी कुछ कोई बोल देता है, कभी कोई कुछ बोल देता है। अभी एक हाई कोर्ट के जो है जज ने क्या बात बोली, आपने उसका भी न्यूज़ सुना होगा कि जब व्यक्ति ने कहा कि जो है विष्णु जी की मूर्ति खंडित है, उसको उस पुनरुद्धार के लिए जो है आदेश दीजिए, तो कह रहा है वो तो विष्णु जी स्वयं कर लेंगे, तुम क्यों परेशान हो? ऐसी ऐसी मानसिकता है लोगों में। आप आए दिन देखते होंगे फेसबुक पोस्ट पे, यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे, तमाम ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कि ऐसी पोस्ट और ऐसे वीडियो जरूर मिल जाएंगे आपको जिसमें सनातन संस्कृति को सीधे तौर पे गाली दी जाती है, ब्राह्मणों को सीधे तौर पे गाली दी जाती है। हम इसके विषय में अभी तक हमने कोई वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि मैं किसी जाति या किसी ऐसी पर कोई मेरा ऐसा विचार नहीं होता कि मैं किसी जाति पर कोई वीडियो बनाऊं या ऐसा कुछ कहूं। लेकिन जब ऐसी बातें मैं सुनता हूं तो फिर मेरे से रहा नहीं जाता। और हमने एक बहुत दिमाग में एक बहुत अच्छे से बात रख ली है कि अगर मेरे रेंज में या मेरे ज़िले में या मेरे आसपास कोई व्यक्ति इस तरह की मानसिकता रखता है तो रखे, लेकिन अगर वो व्यक्त करता है, अगर सोशल मीडिया पे या कहीं अगर इस तरह की बातें करता है, तो जो मेरे से हो पाएगा उसके खिलाफ कंप्लेन करना या उसके खिलाफ मुझे जो है जंग करना, जो भी हो पाएगा मेरे से, मैं ज़रूर करूँगा। तो ऐसे अगर आप भी सनातनी व्यक्ति हैं, अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो देश का माहौल ख़राब करना चाहते हैं, देश में गृह युद्ध की स्थिति लाना चाहते हैं, उनके खिलाफ मुहिम छेड़िए और उनको जो है करारा जवाब दीजिए। सरकार के माध्यम से दीजिए, पुलिस के माध्यम से दीजिए। आप स्वयं जाकर के किसी से युद्ध करने की ज़रूरत नहीं है। सरकार है, कानून है, आप उसका सहारा लीजिए, लेकिन इस पर कदम उठाइए। नहीं, आने वाला समय जो है वो बहुत खतरे का है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की ऐसी मानसिकता बनती जा रही है। और ऐसी मानसिकता बनने के पीछे जो कारण है वो बहुत तमाम सारी राजनीतिक पार्टियां ऐसी हैं जो ये चाहती हैं कि सनातन में फूट पैदा हो और फूट के साथ साथ एक बिखराव उत्पन्न हो और इसके साथ धीरे धीरे समाज जो है वो बंट जाए। क्यों? क्योंकि सरकार जो होते, जो नेता होते हैं, वो त्वरित लाभ देखते हैं, त्वरित लाभ कि मेरी सरकार बन जाएगी, बस। सरकार 5 साल 10 साल तक चलती है, किसी व्यक्ति का जीवन 60 से 70 80 साल तक रहता है, लेकिन ये देश अनंत साल तक चलेगा, मानव संस्कृति अनंत साल तक चलेगी। त्वरित लाभ के लिए अगर आप इस तरह का
विघटनवादी राजनीति अगर करता है कोई व्यक्ति, अगर इस तरह की बातें करता है, तो उसमें समस्याएं बहुत खड़ी होती हैं, उसका असर दूर तक चलता है। तो ऐसे राजनेता जो सनातन संस्कृति को बदनाम करने में लगे हैं, ऐसे नेता, राजनेता, ऐसी पार्टियां, इनके खिलाफ उतरना पड़ेगा, इनका बहिष्कार करना पड़ेगा, तभी ऐसी चीज़ें बंद होंगी। और अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म के बारे में, कोई सनातन संस्कृति की बात में नहीं करता, किसी भी धर्म के बारे में कोई व्यक्ति अगर इस तरह की टिप्पणी करता है तो उसे तुरंत गिरफ्तार करके जेल में डाल देना चाहिए, ताकि आगे किसी व्यक्ति की हिम्मत ना पड़े इस तरह की बात करने के लिए। तमाम मुद्दे हैं देश में, तमाम मुद्दे हैं, आप उस पर वीडियो बनाइए, तमाम ऐसी बातें हैं उस पर चर्चा करिए। क्या खुजली मची है कि तुम जाके सनातन संस्कृति के पीछे पड़ोगे? क्या खुजली मची है कि तुम ब्राह्मण के पीछे पड़ोगे? क्या खुजली मची है कि तुम देवी देवताओं के पीछे पड़े हो? तो जो खुजली है, इस खुजली को मिटाना आवश्यक है, नहीं फिर खुजलाते खुजलाते वहाँ पे घाव होगा और फिर उसका इलाज लंबे टाइम तक चलेगा। इसलिए अभी उस पर क्रीम लगा दी जाए तो बेहतर है। बाकी दोस्तों, ना तो मैं किसी पार्टी का सपोर्ट हूँ, ना किसी का विरोधी हूँ। मुझे सब पार्टियों से उतना ही प्रेम है जितना सारी पार्टियां सनातन से प्रेम करती हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आपसे नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।